जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा गर्मियों में कैसे करें। आप सभी का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था कि दीदी आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है भक्तों का। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनसे कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो उनके सुख दुख का ख्याल रखना हमारे जीवन की एक अभिलाषा हो जाती है और रखना भी चाहिए। जो भी मन में ये भाव रखता है कि अरे अब तो गर्मी आ गई, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्या पहनाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रेम का अर्थ बस यही नहीं होता है कि बस उनको अपने घर में रखना, उनके सुख दुख अच्छा बुरा क्या है, ये हमारा धर्म है कि हम ख्याल रखें। वैसे तो वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ना तो उन्हें गर्मी लगती है और ना ही ठंडी लगती है, ना ही उनके कपड़े मैले होते हैं और ना ही वो भूखे रहते हैं। जो जगत का पेट भरता हो, भला उनका पेट हम कैसे भर पाएंगे। परंतु प्रभु कहते हैं कि जिनकी भक्ति में भाव होगा, जो प्रेम से मुझे बुलाएगा, भाव से मुझे देखेगा, जिस रूप में पूजेगा, मैं उसी रूप में उसके पास आऊँगा। और जो लोग निष्ठा से, प्रेम से, भाव से पूजा करते हैं और रोज़ नियम से करते हैं, तो उनके घर में राधा रानी लड्डू गोपाल जी वास करने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप सभी को अपनी पूजा और जप का समय निर्धारित रखना चाहिए। जब भी आप समय निकालते हैं तो एक ही टाइमिंग हो। ऐसा नहीं कि आज 5 बजे कर लिया, कल 10 बजे, परसों किया ही नहीं। तो ऐसे लोगों के पास प्रभु नहीं आते हैं। और जो लोग नियम से करते हैं, भले ही 5 मिनट करें, तो प्रभु उनके पास ज़रूर आते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं उसी के पास जाता हूँ जो रोज़ नियम रूप से मुझे बुलाता है। अब सोचिए, प्रभु सोने के लिए आए हैं, उनका भाव है कि ये मुझे सुलाएगा, मेरा पैर दबाएगा, मैं आनंद लूँगा। 9 बजे से प्रभु आके बैठे हैं और आप सुला रहे हैं 12 बजे, तो क्या प्रभु रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनके भक्त और भी तो भक्त हैं उनके पास, और भी लोग प्रेम से पुकारते हैं, तो वो उन सबके पास जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप पूजा पाठ करते हैं, राधा रानी लड्डू गोपाल जी पे विश्वास रखते हैं, किसी भी भगवान पे विश्वास करते हैं, तो उनकी सेवा नियम से करें, उनको भोग नियम से लगाएं, तब आपकी भक्ति सफल होगी। नहीं तो हमारे मन में प्रश्न रहता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, परंतु मेरा जीवन सफल नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में दुख है। तो देखिए, दुख तो आएंगे, जो हमारे भाग्य का लेख है वो कभी मिटता नहीं है। लेकिन भक्ति हम इसलिए करते हैं, पूजा पाठ जाप इसलिए करते हैं, जिस तरह से बड़ी बीमारी छोटी सी दवा से खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। कितना भी बड़ा फोड़ा हुआ हो हाथ में, परंतु अगर डॉक्टर के इलाज से हम उसे ठीक करवाएं तो दर्द ज़्यादा महसूस नहीं होता है। तो हर दर्द का इलाज प्रभु कर देते हैं। जब हम इनकी शरण में आ जाते हैं और इनसे अपनी सारी दिक्कतें परेशानी शेयर करने लगते हैं, तो हमारे संकटों को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। और संकट तो आते हैं, परंतु हमें धैर्य और साहस प्रभु अंदर से देते रहते हैं, जिससे उस दुख का, उस पीड़ा का हमें अनुभव ही नहीं होता। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो जब भी आपके अच्छे दिन आए तो प्रभु का धन्यवाद करें, और बुरे दिन आए तो प्रभु से विनती करें कि हे प्रभु, ऐसी संकट आ पड़ी है
अब आप ही सहारा बनो। चलिए, ये भक्ति की अभिलाषा और प्रेम के बारे में हम जानें। आप जानेंगे कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ, मैं आपको आसान शब्द में बताना चाहूँगी जिससे आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, क्योंकि इस समय बहुत मूल्य है। आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको लंबी वीडियो बना के नहीं देती हूँ, छोटी वीडियो बनाती हूँ और जल्द से जल्द आपको जिस बारे में मैं बताती हूँ आपको क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए। रिश्ता बनाने से क्या होता है, हमारी पूजा, हमारी सेवा और आसान हो जाती है। कभी किसी भी दिक्कत में फंसने के बाद हम समय से ना आ पाएँ तो प्रभु हमसे नाराज़ नहीं होते। और हाँ, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा विराजमान है तो आप सभी को अपनी सारी बातें लड्डू गोपाल जी से कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया लड्डू गोपाल जी ही माने जाते हैं। और जिस दिन से आप अपने घर की चाबी भाग दौड़ अपने लड्डू गोपाल जी को सौंप देंगे, यकीन मानिए उस दिन से आपके सर का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चमत्कार होता गया, आपका जीवन कैसे बदलता गया। जब छोटा बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा मान लीजिए, 6 महीने की बच्चा मान लीजिए, 6 महीने के बच्चों को गर्मियों में हम कैसा कपड़ा पहनाते हैं, हल्के सूती। क्या खिलाते हैं, ठंडी चीज़ें। अगर वो खाने लायक है तो खीरा, दूध, लस्सी, यही सब तो खिलाते हैं। अगर बड़ा है तो टाइट चीज़ भी खिला सकते हैं। अगर बहुत छोटा है तो बस उसे दूध, लस्सी, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, जूस पसंद है तो फल का जूस बना के दें। उनके पास एक पंखा रख दें, टेबल फैन रख दें, नहीं तो उन्हें खिड़की के पास बैठाएं और खिड़की को खोल दें, बाहर से हवा आने दें। ऐसा भाव रखें मन में। गर्मियों में कभी एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, एक लोटे में जल भरकर उनके पास सदैव रखें। थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी रखें, 1 गिलास पानी रखें, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। समय समय से उनको भोजन कराएं, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन ना दें, नॉर्मल होने के बाद ही भोग रखें। कुछ समय तक उनके पास रहने दें, फिर भोग को हटा दें। गर्मियों में हल्के वस्त्र पहनाएं। हाँ, सुबह आप अच्छे से तैयार कर लीजिए प्रभु को। आरती करने के बाद आप पगड़ी हटा दीजिए। राधा रानी की भी आप चंद्रमणि हटा सकती हैं, उनके केस हटा सकती हैं आरती होने के बाद। लेकिन आरती में आपको पूर्ण तरह से सेवा करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, मोर मुकुट पहनाना चाहिए, बांसुरी देना चाहिए। जिस तरह से मेरे प्रभु तैयार हैं इस तरह से आप आरती में तैयार कर सकती हैं। और पूरे दिन पगड़ी लगा के गर्मियों में ना रखें। सोचिए, यदि आपका छोटा बच्चा है, उसे पूरे दिन अगर आप पगड़ी बांध देंगी तो वो कैसा महसूस करेगा, वो तो गर्मी से पागल हो जाएगा। तो इसीलिए गर्मियों में पगड़ी दिन में निकाल देना चाहिए। उनके पास जल रखें, चंदन का उनके माथे पर तिलक लगाएं जिससे उन्हें ठंडा मिले। और पुष्प, हरे पत्तों का सजावट भी आप कर सकती हैं। तो आप सभी देख रहे हैं पुष्पों की सजावट है जिससे उन्हें अच्छी खुशबू मिलती रहे और वो आनंद महसूस करें। समय समय से उनको बाहर भी आप घुमाने ले जाएं। अगर आपके बालकनी में खिड़की है, अच्छी खिड़की है, तो आप खोल दीजिए, हवा आता रहे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बड़ी खिड़की है, और जब हम यहाँ पे खोल देते हैं तो बहुत अच्छी हवा चलती है और अंदर तक आने लगती है।
तो इसीलिए आप ऐसी जगह लड्डू गोपाल जी की दिन में व्यवस्था करें जिससे लड्डू गोपाल जी आनंद लेते रहें और उनको अच्छा महसूस हो। फैन भी चला दिया करिए। फैन नहीं चलाना चाहती हैं तो आप खिड़की बस खोल दीजिए। ये तो हमारे भाव हैं कि हम प्रभु की कैसे सेवा करेंगे। वैसे तो प्रभु को ना गर्मी लगती है ना ठंडी में, आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। बस ये मेरे मन के भाव हैं और प्रभु देखते हैं कि कैसे मेरे लिए क्या सेवा दे रहा है। सोचिए, उनकी ही दी हुई चीज़ अगर हम उनको अर्पित नहीं करेंगे तो कैसे हैं हम। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य वही अच्छा होता है जो अपनी हर चीज़ को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। क्योंकि संसार में आने से पहले हम प्रभु से क्या कहते हैं? जल्द से जल्द मुझे धरती पर भेजिए, मैं आपका खूब नाम जप करूँगा, खूब कीर्तन करूँगा, जिससे हमें मुक्ति मिले। तो इसलिए आपको नाम जाप जरूर करना चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी जी का पत्ता उनके पास जरूर रखें। और एक बात, राधा रानी की भोग में तुलसी पत्र कभी ना डालें। हाँ, उनके पास आप रख सकती हैं, क्योंकि वृंदा राधा रानी की सखी हैं, सहचरी हैं उनकी, तो वो अपने सखी को अपने प्लेट में खाने में नहीं डालती हैं। और लड्डू गोपाल जी राधा रानी एक ही रूप हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि राधा रानी को भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। तो इसीलिए हमें यह भी याद रखना है कि वो मेरे बालक हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, लेकिन ये भी याद रखना है कि वो भगवान भी हैं। अगर आप ये बातें याद रखेंगे दोनों, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी और आपकी सेवा बढ़ती जाएगी और प्रभु का चेहरा चमकता जाएगा। आपके प्रभु के चेहरे की स्माइल ही बता देगी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर रही हैं। जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आई थी और अब सेवा कर रही हैं, तब से अब तक फ़ोटो अगर खींची है या वीडियो है तो आप देखिए, नहीं तो आप रोज़ देखती हैं, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। बहुत अंतर आ जाता है सेवा में। मेरे लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस पहले थी, अब वो ड्रेस फिट ही नहीं आती है। ऐसा लगता है बड़े हो गए हैं, कितने मोटे हो गए हैं। और इनके भाव चेहरे की यही बताती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हैं। और राधा नाम तो ज़रूर जाप करना चाहिए। तो आशा करती हूँ मैं आपको ठीक ढंग से समझा पाई होंगी कि गर्मी में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को कम समय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके शास्त्र प्रमाण से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री